में मतदान होगा 1 और 5 तारीख। सबसे ज्यादा अटकलें गुजरात की तारीखों को लेकर लगा, लेकिन दिसंबर के महीने में और 8 से लेकर जब 18 फरवरी तक सरकार है, 72 दिन का गैप है। ये वजह बताते हुए राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त आपको नजर आए। बहरहाल आपको बता दें 4.9 करोड़ मतदाता हैं गुजरात में इस बार जो वोट डालने वाले हैं, और तमाम चुनावी तैयारियों का सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जायजा बताया और उसके बाद से उन्होंने तारीखों का ऐलान किया है। 1 और 5 दिसंबर मैंडेटरी होता है, जो तारीखों का ऐलान हो उसके बाद से 28 दिन का गैप होना चाहिए वोटिंग के लिए, और 1 और 5 को वोटिंग हो रही है दिसंबर में, फिर 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ वहां पर काउंटिंग होगी। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो चुनाव आयोग से तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं। इन सब के पास चलेंगे, लेकिन चुनावी तारीखों को लेकर जो बहसा बहसी हमने देखी है विपक्ष और सरकार के बीच, उसको लेकर बीजेपी ये बार बार कहती है, बीजेपी का ये कहना आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गोपी, सबसे पहले आपके पास आते हुए गुजरात से सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि बहाना बना रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता, वहां पर क्या प्रत्याशियों की लिस्ट तय हो गई है? और वहां से पहला रिएक्शन तारीखों पर गोपी। बिल्कुल, देखिए अंजना, इस वक्त हमारे साथ गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता जो है भरत डांगर वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भरत भाई, ये बताइए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिस्ट को लेकर क्या उम्मीदवार रहेंगे, क्या होगा, उसको लेकर मीटिंग अंदर चल रही है, रूठे हुए नेताओं को कैसे मनाएंगे? फिर पहले तो मैं लोकशाही के महापर्व का स्वागत करता हूं। चुनाव की तारीखों की जो घोषणा हुई है उसमें पूरा गुजरात इस लोकशाही के महापर्व में उत्साह के साथ भाग लेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ चुनाव के अंदर प्रत्याशी की जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो जाएंगे, और साथ में ही हमारे यहाँ रूठे हुए का कोई विषय आता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो विचार के साथ जुड़ता है। सत्ता मिले तो समाज के लिए, सेवा के लिए यूज करना है, अगर सत्ता का माध्यम नहीं मिला तो संगठन में रहकर भी समाज की सेवा करना है, इस भाव के साथ जुड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ रूठे हुआ का विषय नहीं होता है। प्रेम शुक्ला से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बड़ी चुनौती, लेकिन देखिए इस बात में भी सच्चाई है कि 1990 के बाद सबसे बड़ी चुनौती 2017 के चुनाव में आपके सामने आई, जब आप 99 पर आउट हो गए थे और 77 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। अब ऐसे में इस बार 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी तीसरी पार्टी जो पहली बार सभी 182 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रही है, इसको फायदा देखते हैं आप या नुकसान? बड़ा नुकसान कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के कामकाज के बूते जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प बीते 27 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है, उसके बूते हम चुनाव में जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार आई थी, सिर्फ एक मुद्दा आपको बताता हूं, पूरे गुजरात का जल संसाधन का बजट सिर्फ 86 करोड़ रुपए था। आज जो है एक नगर पंचायत का बजट इतना बड़ा है। पूरे गुजरात में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। गुजरात के कायाकल्प के चलते गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जितवाएगी, इसमें जरा सा भी रंच मात्र भी संदेह होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हमारे साथ संजीव झा भी जुड़ गए हैं जो कि विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को जरा तारीख बता देते हैं। देखिए, 1 और 5 दिसंबर, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो रही है, लेकिन 1 और 5 को पहला चरण 1 दिसंबर को होगा और दूसरी वोटिंग की तारीख बताई गई है 5 दिसंबर, और फिर 8 तारीख को एक साथ ही दोनों के ही रिजल्ट आ जाएंगे। आज 3 तारीख है और अगर बड़ी तस्वीर आप देखें 28 दिन का गैप बनता है वोटिंग से लेकर, और इस बीच गुजरात में 4.9 करोड़ जनता है जो इस बार वोट डालने वाला है। तमाम चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं उसका जिक्र तो किया ही राजीव कुमार ने, लेकिन इसी के साथ देखिए बड़ी तस्वीर यह भी है कि उनसे बार बार यह सवाल पूछा गया कि विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरों को एडजस्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, उन दौरों को कराने के लिए आपने चुनावी तारीखों का ऐलान गुजरात में लेट से किया है। जब दोनों की काउंटिंग एक साथ 8 दिसंबर को हो रही थी तो आखिर आपने दोनों का एक साथ क्यों नहीं किया? इसी पर उन्होंने जवाब में ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो पहले खत्म हो रही है और जो डेट है काउंटिंग का उसके बाद 72 दिन का गैप है,
18 फरवरी तक सरकार गुजरात में चल रही है। इस वजह से और भी मल्टीपल फैक्टर्स वो बता रहे थे, लेकिन बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की है, पिछली बार 2017 के नतीजों को अगर आप देखें तो ये दो तरफा था। 99 सीटें बीजेपी की, 77 सीटें कांग्रेस पार्टी की और वहीं 6 सीटें अन्य को गई थी, जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी को गई थी 2 सीट एनसीपी को और 3 सीटें गई थी अन्य को। लेकिन इस बार क्या 182 के 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी के लड़ने से चुनाव जो है दिलचस्प होगा और त्रिकोणीय हो जाएगा? आलोक जी, जो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान पर जवाब दिया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री कांग्रेस को डेंट मार सकती है? पिछली बार से आपका जो प्रदर्शन है वो नीचे जा सकता है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? पहले सवाल से लेकर चलता हूं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं तो उनके पूरे फैक्ट्स अंजना जी हमारे सामने हैं। जो आज उन्होंने आंसर दिया है वो भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर आप इलेक्शंस की डेट और गैप की बात करें तो फरवरी की अगर बात करते हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, तो वहां पर जो आज 68 दिन और 72 दिन का फार्मूला दिया गया है, उसमें उत्तराखंड की कब विधानसभा खत्म होनी थी और यूपी की विधानसभा खत्म कब होनी थी, उसमें 100 दिन से ज्यादा का गैप था। दूसरी चीज, आपने जो आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा है, गुजरात में आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये लोग तो उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, इनका सीएम कैंडिडेट बीजेपी में चला गया। गोवा में भी सरकार बना रहे थे, गोवा में क्या हुआ? गोवा का जो इनका सीएम कैंडिडेट था, उनकी जमानत जब्त हो गई। मैं यहीं पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, इनके जो सीएम कैंडिडेट हैं उनमें 4 ऑप्शन कौन से हैं? ये नौटंकियां चल रही हैं गुजरात के अंदर। और कल वो अनाउंस करने वाले हैं, संजीव जी को दिखाइए इनके साथ, कल वो अनाउंस करने वाले हैं सीएम का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? मुझे केवल ये बता दीजिए कौन से 4 ऑप्शन है जिस पर वोटिंग हो रही है अंजना जी? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, बिना ऑप्शंस के वोटिंग हो रही कि सीएम का चेहरा कौन होगा? मुझे लगता है कि ये सब नौटंकी है। ये दिल्ली से शुरू हुई थी, रायशुमारी होगी और आम आदमी पार्टी कान खोलकर सुन ले, जो बापू की फोटो नहीं लगा सकती अपने तमाम कार्यक्रमों के अंदर, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि गुजरात की भूमि पर आकर वोट मांगे। दिल्ली की दारू की दुकानों का पैसा बापू की भूमि और सरदार पटेल की भूमि पर लाकर वो खर्च करना चाहते हैं। गुजरात की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ सीधी टक्कर है फाजीवादी ताकतों में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और चुनाव का जो मुख्य मुद्दा रहेगा